इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई आ रही है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा फैसला मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने सुना दिया है। एनआईए कोर्ट ने इस केस में जितने आरोपी थे उन्हें सभी को बरी कर दिया है। 7 आरोपी बरी किए गए हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर, सभी को बरी कर दिया गया है, जिसमें सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी बरी कर दिए गए हैं। ये 7 आरोपी इस केस में बरी किए गए हैं। अब सवाल ये है कि कोर्ट ने ऐसा क्या कहा, क्या सबूत नहीं मिले, ये बताएंगे आगे। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता है। ये कोर्ट की बड़ी टिप्पणी अपना फैसला सुनाते हुए आई है। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट की तरफ से ये मालेगांव ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा फैसला आया है। 2008 में ये ब्लास्ट हुआ था, जिस वक्त रमजान चल रहे थे। इस हादसे में बताया जा रहा है 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ऐसे में मामला कोर्ट पहुंचा। साध्वी, इसमें प्रज्ञा ठाकुर समेत बाकी और लोग शामिल थे। 7 आरोपी बनाए गए। तमाम तरीके की जब इसमें एसआईटी जांच कर रही थी तो सबूत पेश किए गए। बाइक से लेकर जो आरडीएक्स इसमें इस्तेमाल हुआ वो सबूत चार्जशीट में दिखाए गए। लेकिन अब जो कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और ना ही बम उन्होंने बनाया या उन्होंने सप्लाई किया, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। यह भी साबित नहीं हुआ है कि बम किसने लगाया। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा नहीं किए जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई हो। ऐसा ही इधर कोर्ट की तरफ से आगे यह भी कहा गया धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर ही नहीं हुआ। साथ ही वो बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी, ये भी साबित नहीं हो पाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि 7 आरोपी निर्दोष हैं। केवल संदेह के आधार पर ही किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। और कोर्ट ने साफ साफ टिप्पणी करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से सभी साध्वी, इसमें प्रज्ञा शामिल बताई गई और भी कई पुरोहित का नाम सामने आया, कई ऐसे लोगों का नाम सामने आया जिससे हिंदुत्व पर सवाल उठाए जाने लगे थे, हिंदुत्व को घेरा जाने लगा था। विपक्ष के कई नेता इस पर लगातार सवाल उठाते थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से साफ ये कर दिया गया कि इस मामले में हिंदुत्व पर सवाल उठाना या किसी एक धर्म को टारगेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद में, हिंसा में किसी भी धर्म को आड़े लाना ठीक नहीं है। अब तक क्या क्या सबूत नहीं मिल पाए, कोर्ट ने क्या क्या चीजें बताई वो भी आपको हम विस्तार से बता देते हैं। आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया है। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये भी साबित कोर्ट में नहीं हो पाया है। जो एक पक्ष था वो ये साबित नहीं कर पाया है। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, ये भी साबित नहीं हो पाया है। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए, ये भी साबित कोर्ट में नहीं कर पाए हैं। बाइक पर चेसिस नंबर कभी रिकवर ही नहीं हुआ था। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया है और इसके साथ ही यूएपीए लागू नहीं होता, ये मामला बनता ही नहीं है। दरअसल इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में 7 लोग, जिन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय शामिल हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा था। सभी लोगों पर गैर कानूनी गतिविधि और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर थे, लेकिन अब बरी हो गए हैं। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में यह ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये मामला काफी लंबे वक्त तक बीता। हालांकि जब कोर्ट का फैसला आया तो प्रज्ञा ठाकुर ने साफ साफ कहा कि भगवा की जीत हुई है और उन्होंने लंबा संघर्ष इस केस में किया।
उनकी जिंदगी पूरी इस केस में बर्बाद हुई, क्योंकि उन्हें प्रताड़ित किया गया, गिरफ्तार किया गया, तमाम तरीके के आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक साध्वी का जीवन जी रही थी और आखिर में उन्हें जीत मिली, भगवा की जीत हुई है। इसी तरह इस केस के फैसले पर अब ओवैसी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी ने साफ साफ कहा है कि 6 लोगों की जो मौत हुई थी, 100 लोग घायल हुए थे, उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर किसने ये आतंकवादी हमला किया, कौन इसका मास्टरमाइंड था? जब यही पता नहीं चल पाया है तो कैसे इन्हें बरी कर दिया गया है? तो ओवैसी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने भी इस मामले पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष के कई नेता इस फैसले पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से कोर्ट ने 17 साल बाद ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।